أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बहरहाल दोस्तों, आइए हमारे दरमियान मैं एक बात बताता चलूं कि मुल्क हिंदुस्तान में आप आसमान पर अगर निगाहें उठाएंगे तो कई सितारे नजर आएंगे। करोड़ों की तादाद में सितारे मौजूद हैं। कितने? करोड़ों की तादाद में मौजूद है, लेकिन चांद तमाम सितारों के दरमियान अपनी इंफरादियत को मुसल्लम करती है। इसी तरह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हर गली में, हर खित्ते में, हर करिए में, हर सूबे में, हर नगर में, हर बस्ती में, हर हल्के में, हर गोशे में, हत्ता के हर शोशे में शायर मौजूद है। लेकिन जनाबे दिल खैराबादी वो नाम है जो तमाम शायरों के दरमियान चांद की तरह अपनी इंफरादियत का एहसास दिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज मोहब्बत पर बनफ्से नफीस तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही जल्द आपके दरमियान वो रूबरू होंगे। आइए दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारी बातें आपको करनी है, आपसे करनी है, और बहुत सारी बातें आपको कहनी है, आपसे सुननी है, आपको सुनानी है। लेकिन इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आज के उस खूबसूरत और बाबरकत महफिल का बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो जाए। उसके बाद जो तमहीदी बातें हैं इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त लूंगा, उसके बाद बहुत मुख्तसर निज़ामत होती चली जाएगी। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ हमारे झारखंड के बहुत ही मायानाज, यकीन माने पूरे झारखंड के अंदर अगर आप सर्वे करेंगे, झारखंड के कोने कोने में अगर आप जाकर टटोलेंगे, मदरसों में जाकर देखेंगे कि वहां अगर कोई कारी कुरान पढ़ रहा है या कारी कुरान पढ़ा रहा है तो उनका अगर उस्ताजाना और शागिर्दाना ताल्लुक निकलता है तो आखिर में जाकर के जिस कारी पढ़ के उसका शागिर्दाना ताल्लुक बन जाता है वो जनाबे कारी सुहैब साहब राजवी है। यकीनन हमारे स्टेज मोहब्बत पर वो भी जलवाबार हो चुके हैं। मैं इस वक्त हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत और बाबरकत तिलावत कलामुल्लाह से आज की इस खूबसूरत और बाबरकत महफिल का बाबरकत आगाज फरमाएं। जिसके साथ आया है उसी के साथ बैठा है। हर एक आशिक यहाँ सुनने नबी की नात बैठा है। पता करो तो ये बीच में कुर्सियां खाली क्यों हैं? हमें तो लगता है इसमें कोई जिन्नात बैठा है। आते जाए दोस्तों जी। बहरहाल दोस्तों, आइए तिलावत कलामुल्लाह के बाद फिर मैं एक बार तिलावत कलामुल्लाह के लिए हमारे दरमियान गाजियाबाद से तशरीफ लाने वाले कारी अब्दुल मन्नान साहब से गुजारिश करता हूँ कबल इसके एक दफा मैं आपका इम्तिहान ले लूं और ये कि एक दफा आप दोनों हाथों को अपने फजाओं में लहराएं और मचल के कहें सुभान अल्लाह। अरे दोनों हाथों उठा के कहें। बेदारी का मुजाहिरा करते हुए एक शेर सुने। दिल भाई के सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तजम देखा। यकीनन खालिस नाते नबी का एक शेर है। दिल भाई की मौजूदगी और मुल्क के कदावर शख्सियतों की मौजूदगी है। उन तमाम की मौजूदगी में एक बेहतरीन शेर बेहतरीन शायरों के दरमियान के सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तजम देखा, ख्यालों से मगर आका तेरा रोजा नहीं जाता। के सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तजम देखा, ख्यालों से मगर आका तेरा रोजा नहीं जाता। अरे मुजरिम न घबरा, मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। यहाँ मुजरिम भी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। यहाँ मुजरिम भी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। और गुब्बारे धूले पैगंबर लगा रहने दो चेहरे पर। गुब्बारे धूले पैगंबर लगा रहने दो चेहरे पर। मताए सुर्ख रुई है इसे पोछा नहीं जाता। मताए सुर्ख रुई है इसे पोछा नहीं जाता। और यही वो दर है बख्शिश का के जहां के आने वालों से। यही वो दर है बख्शिश का कि जहां के आने वालों से खता कितनी है, जुर्म कैसा है, पूछा नहीं जाता। खता कितनी है, जुर्म कैसा है, पूछा नहीं जाता। मैं बसत खुलूस और दस्त बस्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ हजरत कारी अब्दुल मन्नान साहब से। हमारे मेहमान कारी हैं, गाजियाबाद की सरजमीन से आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन कलामुल्लाह से तिलावत कलामुल्लाह से हम सामईन को महसूस और मुस्तफीज लिए वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माहौल बन गया है
है। तमाम के तमाम अहबाब जो आने वाले थे वो आ चुके हैं और आने वाले आ रहे हैं। माशाअल्लाह आप तमाम सुनने के लिए बेदार हो चुके हैं। इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद यकीनन ये दस्तूर भी रहा है, ये उसूल भी रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के बाद अगर इस कायनात के अंदर कोई जात है जो तारीफ और तौसीफ के लायक है तो हमारे और आपके आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के बाद हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातिया कलाम से हमें और आपको महसूस होना है। मैं एक बात बताता चलूं आपको कि आप पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जदीद उर्दू नातिया शायरी के हवाले से, पैराग्राफ के हवाले से, हिंदुस्तान में गज़लिया मुशायरों के हवाले से, हिंदुस्तान में शायरी के हवाले से, हिंदुस्तान में आप जिस एतबार से भी उर्दू अदब में देखेंगे आप तमाम के तमाम को जमा करेंगे और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के शुआरा को आप एक फहरिस्त बनाएंगे और फहरिस्त बनाने के बाद आप एक नाम को उनमें नुमाया पाएंगे। यकीन माने हिंदुस्तान की तारीख बदल गई, हिंदुस्तान के लहजे बदल गए, हिंदुस्तान के पढ़ने वाले लोगों की साज बदल गई, सोच बदल गए, अंदाज बदल गए, शहरें बदल गए, बस्तियां बदल गई, इलाके बदल गए और तमाम के तमाम जिन चीजों में रद्दो बदल नहीं होनी थी वो तमाम चीजें बदल गई है। मगर एक शख्स ऐसा है जो नहीं बदला, जिसके पढ़ने का लहजा नहीं बदला, जिनकी सोच नहीं बदली, जिनका साज नहीं बदला, जिसका अंदाज नहीं बदला। यकीनन आप खैराबाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में देखेंगे कि खैराबाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कई हवालों से मशहूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले इश्क व मोहब्बत की महफिल में खैराबाद आज भी जनाबे दिल खैराबादी के नाम से मशहूर है। हमें और आपको बराह रास्त और सीधे सीधे उनके दयार में चलना है इन मिसरों की रोशनी में कि चमन के फूल को सब गुलाब कहते हैं, चमन के फूल को सब गुलाब कहते हैं, एक हम ही नहीं सब तुझे लाजवाब कहते हैं। बंदगी और मुस्कुराती जिंदगी को देखिए, बंदगी और मुस्कुराती जिंदगी को देखिए, शोहरतों के शहर की ताबिंदगी को देखिए, अल्फाज के हुस्न और अशार के जादू को होकर देखना तो मोहब्बत की निगाह से जनाबे दिल खैराबादी को देखिए, तो मोहब्बत की निगाह से जनाबे दिल खैराबादी को देखिए। दोस्तों मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं आपसे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और फहरिस्त बहुत तवील है। बहरहाल हमारे दरमियान हमारे स्टेज मोहब्बत पर एक ऐसा हीरा बैठा हुआ है जो सरजमीन कटक उड़ीसा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जो आज के साहबे सदर भी हैं, सदरे जलसा भी हैं, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम कटक उड़ीसा की सरजमीन से हमारे दरमियान उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। बनफ्से नफीस स्टेज मोहब्बत पर जलवा फगन है। मैं हजरत वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गुना वो मशगूलियात और लामुतनाही जिम्मेदारियों को बालाए ताक रखकर हमारे स्टेज पर जीनत बख्शी। बहरहाल मैं हजरत वाला से बिना किसी ताखीर और तमहीद के इन मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूँ कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है कि लिख दूं इन दीवारों पर कि इस महफिल में एक इदारा बैठा है। तो आइए वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए मैं इस वक्त बिला किसी ताखीर व तमहीद के इन मिसरों की रोशनी में के साहिल में मिलेगा न सफीने में मिलेगा। सुभान अल्लाह की सदाओं में सुनेंगे तो अच्छा लगेगा भाई, सुभान अल्लाह कहने पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, महसूस होगा कि आप बेदार हैं। एक बयान होने जा रहा है और बहुत ही पुरमख्त बयान होने जा रहा है, वरना दिल भाई आजकल नौजवानों का मिजाज ऐसा है कि बयान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी तरह मेरे गाँव में, मेरे गाँव के बगल से कुछ नौजवान आए जुमे के दिन, ये लतीफा नहीं है, पहली बात उलमा के दरमियान है, बड़े अदब के साथ ये काम करना है, मुझे हकीकत बयानी से काम ले रहा हूं मैं। नौजवान कुछ आए मेरे गांव के बगल से जुमे के दिन, उन्होंने कहा कि सुफियान साहब हमारी ख्वाहिश ये है कि इस जुमे हमारे पास आपका बयान हो जाए। चुनांच में उनके इसरार पे उनके गांव पहुंचा, चुनांच बयान हुआ, बयान के बाद नमाज हुई, नमाज के बाद कुछ नौजवान मेरे पास आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि मसला ये है कि हमारा एक साथी था,
हमारा एक साथी था, वो हमारे दरमियान से निकल करके एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गया है जहाँ पे खून खराबा होता है, लोगों की बेजा जान ले ली जाती है। आप मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुमकिन है कि वो कुछ नसीहत असर पड़ जाए उनके ऊपर। चुनाच में उसके पास गया, जाने के बाद मामला ये हो गया दिल भाई कि मैंने उससे समझाया कि यार ये आप जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है, ये बुरे काम है, इन बुरे कामों को छोड़ दो। तो दिल भाई नतीजा ये निकल गया, नौजवानों को समझाने का नतीजा आजकल उल्टा आ रहा है। जैसे ही मैंने उससे कहा कि यार ये बुरे काम है, ये बुरे काम को छोड़ दो, तो नतीजा ये निकला कि खानदान की इज्जत पे बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। मैंने कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, कमबख्त ने मेरे कान में ही कट्टा लगा दिया। तो ये मामला है। बहरहाल हजरत मौलाना मुफ्ती साहब का एक बेहतरीन खिताब होने जा रहा है। मैं इस वक्त बिला किसी ताखिर व तमहीद के हजरत मौलाना से इल्तिमास करने जा रहा हूँ इन मिसरों की रोशनी में कि साहिल में मिलेगा ना सफीने में मिलेगा, साहिल में मिलेगा ना सफीने में मिलेगा, बस चैन मिलेगा तो मदीने में मिलेगा। कि साहिल में मिलेगा ना सफीने में मिलेगा, बस चैन मिलेगा तो मदीने में मिलेगा। और जिस नूर से फैली थी सदाकत की शुआएं, वो नूर बस अबू बकर के सीने में मिलेगा, वो नूर बस अबू बकर के सीने में मिलेगा। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब कासमी काजी शरीयत रांची झारखंड से के लफ्जों के आईने में है सूरत निखार की, आमद से जिनके होने लगती है खुशियां बहार की, आम आदमी भी सहल बयानी पे दाद दे, तकरीर ऐसी होती है मुफ्ती मोहम्मद अनवर की। ये मदारिस इस्लामिया जहाँ पर बच्चे पढ़कर निकलते हैं और पढ़कर निकलने के बाद इन्हीं बच्चों की वजह से कायनात का निजाम बाकी है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अगर कोई शख्स और कोई जात सबसे आगे बढ़कर सबसे पहले अगर इस्लाम पर हमला होता है और सबसे पहले उस इस्लाम के हमला पर दिफा करने के लिए कोई आगे बढ़ते हैं तो ये मदारिस इस्लामिया के लोग हुआ करते हैं। यकीनन स्कूल में भी पढ़ाई है, इसमें कोई दो राही नहीं है, लेकिन मैं बता दूं एक बात कि जिस तरह मदरसों में पढ़ाई हुआ करती है इसी तरह स्कूल में भी पढ़ाई हुआ करती है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, एक बच्चा स्कूल जा रहा था, पीछे बैग टांगा हुआ था। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। बोला क्या करने जा रहे हो? कहा मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि दिखाओ तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाई होती है। चुनान मैंने उसके बैग को खोला, बैग को खोला तो देखा एक भी किताब नहीं है, सिर्फ एक प्लेट निकली। क्या? सिर्फ एक प्लेट। तो हमने कहा भाई तुम पढ़ने जा रहे हो और बैग में तुम्हारे सिर्फ एक किताब भी नहीं है और सिर्फ एक प्लेट निकली है। तब बच्चे ने कहा कि मेरी लापरवाही से मेरे उसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं, अब तो हमको पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, हम तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। ये मामला है दोस्तों, यकीन माने। बस मैं आपके चेहरे पर शगुफ्तगी लाने के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया हूं। बहरहाल यकीन माने मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जनाबे दिल खैराबादी साहब हमारे स्टेज मोहब्बत पर जलवा फगन है। कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं, बताएं जरा। माशाअल्लाह, दिल भाई खुदे सुनेंगे दिल की बात, क्योंकि चाहतों की जरा सी आहट पे दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जुबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है कि नहीं? माशाअल्लाह। चचा लोग इधर के हजरात तो हाथ उठा। अच्छा, वो तमाम लोग अपने दोनों हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह जो जन्नत में जाना चाहते हैं। अरे माशाअल्लाह, इधर के हजरात नहीं जाना चाहते, पीछे के हजरात। वरना एक क्लास में मौली साहब गए, जाके मौली साहब ने कहा कि जो जो जन्नत में जाना चाहता है अपने दोनों को हाथों को उठा ले। सबने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो मौलाना ने कहा यार तुम जन्नत में जाना नहीं चाहते हो? तो बच्चे ने कहा यार दिमाग खराब मत करो, अब्बा ने इधर उधर जाने से मना कर रखा है, एक काम कीजिए आप जाके हम नहीं बैठे। तो इसी तरह अगर आपके साथ मामला हो तो कोई बात नहीं। बहरहाल जनाबे दिल खैराबादी साहब बेताब हैं। हमारे स्टेज मोहब्बत पर बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम के हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। यकीन माने एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, मैंने भी शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे स्टेज पे भी एक ताजमहल रखा है। बहरहाल बहरहाल दोस्तों आइए एक माहौल बनाएं और जनाबे दिल खैराबादी को आपके पास पहुंचाऊं मैं। एक दफा फिर मचल के कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
एक शेर पढ़ता हूं, देखिएगा मौलाना मुशर्रफ जमाल साहब कासमी। यकीन माने ये स्टेज पे होते हैं तो सबकी हौसला अफजाई फरमाते, चाहे छोटा हो बड़ा हो, और जहां कोई गलती करता है तो उसकी फौरन इस्लाह भी करते हैं। यकीनन हॉस्पिटल के सामने जख्मी होने वाले शख्स को बहुत खुशी भी होती है और बहुत गम भी होता है। खुशी इसलिए कि वो उसका इलाज फौरन हो जाएगा, और गम इसलिए कि उसे चोट लगी है। इसी तरह मैं उलमाए किराम के नजदीक शेर पढ़ रहा हूं, अगर मैं कहीं गड़बड़ करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी कि मैं गड़बड़ करा, और मुझे खुशी इस बात की होगी कि मेरे फौरन इस्लाह हो जाएगी। बहरहाल इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी है, और मेरे ये शेर के अपनी नजर को मेरी नजर से बदल के देख, अपनी मौलाना मुशर्रफ जमाल साहब कि अपनी नजर को मेरी नजर से बदल के देख, जन्नत जो देखनी है मदीने में चल के देख। अपनी नजर को मेरी नजर से बदल के देख, जन्नत जो देखनी है मदीने में चल के देख। और रश्के फिरदौस ने फिरदौस की हद मांगी है, रश्के फिरदौस ने फिरदौस की हद मांगी है। दफन होने को मदीने में लहद मांगी है, दफन होने को मदीने में लहद मांगी है मौलाना मुशर्रफ साहब। और ऐ शहंशाह मदीना, तेरे रोजे की झलक अनगिनत आंखों ने बस एक अदद मांगी है, अनगिनत आंखों ने बस एक अदद मांगी है। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बेदार हैं। एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा। एक दफा और आप मचल के कहें सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आप बेदारी का सबूत फराहम फरमाएं, अपने दोनों हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह। वरना आपके गांव में आया, एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आप क्या करने आए? हमने कहा निजामत करने आए। तो उन्होंने कहा निजामत में क्या होता है? हमने कहा यार शेर व शायरी सुनाई जाती है। तो उन्होंने कहा सिर्फ तुम्हें ही शेर व शायरी सुनाना आता है? हमने कहा नहीं यार, तुम्हें भी आता होगा। तो उन्होंने कहा हम भी शेर कहते हैं, हमारा भी शेर सुन लो। हमने कहा ठीक है सुना दो। रात दोपहर के 12 बजे, इतनी गर्मी थी, तब उसने कहा कि तेरे जुल्मों सितम का सरिया हो गया हूँ। ये गर्मी के हालात की वजह से उसने एकदम सूरज की तरफ देख के कहा एक शेर, आप ही के गांव का था वो शख्स, कि तेरे जुल्मों सितम का सरिया हो गया हूं, ऐ सूरज रहम कर हम तो करिया हो गया हूं। माशाअल्लाह, मैं बुला रहा हूं, बस ये एक माहौल बन जाए, एक 4 मिनट। अरे मोहम्मद मुस्तफा की नात के शौकीन आए हैं, दिले आशिक को देने के लिए तस्कीन आए। आज के नाज़िम जलसा मौलाना मुनीरुद्दीन साहब है कि मोहम्मद मुस्तफा के नात के शौकीन आए हैं, दिले आशिक को देने के लिए तस्कीन आए हैं। ये जलसा कामयाबी की तरफ जाए क्यों ना ए लोगों, जबकि हमारे जलसे में मौलाना मुनीरुद्दीन आए हैं, है कि नहीं? मौलाना मुनीरुद्दीन साहब नाज़िम जलसा है, बहुत बेहतरीन अंदाज में सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मैं बिला किसी ताखिर व तमहीद के इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं जनाबे दिल खैराबादी साहब से इन मिसरों की रोशनी में कि कलम संभल के चलाना बहुत जरूरी है, कलम संभल के चलाना बहुत जरूरी है, अदब का फूल खिलाना बहुत जरूरी है। ये कुंदी वाले नींद की जद में है ए दिल, नबी की नात सुनाना बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह। चलिए, झारखंड वालों को एक अपनी मिट्टी का नाजिम मिला, एक अरसे के बाद बेबाकी देखने में आई किसी नाजिम में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उस इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता जो कमी है, मौलाना मुशर्रफ एक हैं, 2-3 मुशर्रफ पैदा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी कायदे से इस्लाह होती रहेगी। दोस्तों एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे जनाब हजरत मौलाना इकरामुल हक़ैनी साहब के अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फजूल है। और रोजा नमाज सदका खैरात या के हज, माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है, माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है। कि किस हिसाब से कहाँ तक कबूल है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों की धूल है दुनिया। हेलो हेलो माशाअल्लाह। दोस्तों आपने दस्तारे हुफ़ाज़ की सूरत में एक खुशनुमा मंजर को देखा, उसके साथ बिल्कुल मुत्तसिल एक निकाह भी आज के खूबसूरत महफिल में हुई है। कि ये जो दुल्हा साहब है, मैं उसके लिए सिर्फ 2 मिसरे पढ़ूंगा, सिर्फ 2 मिसरे पढ़े भाई। कि आज दुल्हा बन के बैठा हुआ महफिल में है, कि आज दुल्हा बन के बैठा हुआ महफिल में है, कल से बेगम हुक्म देगी जाओ आटा मिल में है। बहरहाल दोस्तों माशाअल्लाह आपने दस्तारे हुफ़ाज़ की सूरत में जो
अरे फिर दोबारा क्या बात है, अच्छे शेरों पे दाद नहीं मिलती है दिल भाई। हमने एक शेर पढ़ा कि यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए, कौनैन का मकाम है सरकार के लिए, और वहां पर देखकर यूसुफ को देखकर वहां पर उंगलियां कटी, खुद चांद कट गया मेरे सरकार के लिए। एक बंदा ने भी सुभान अल्लाह कुछ नहीं। जैसे ही मैंने ये शेर पढ़ा कि हमारे घर में या अल्लाह हम आपके दर पे सवाली बन के आए हैं, या अल्लाह हमारे घर में कोई लोटा है न थाली, या अल्लाह हमारे पास एक दुबली सी और पतली सी एक बकरी थी, उसे भी कोई वक्त ने चुरा लिया, अल्लाह सुभान अल्लाह के नारे लगे। इस तरह के शेरों पे दाद मिलते। बहरहाल माशाअल्लाह बेदार है। अब जनाबे दिल खैराबादी तक पहुंचना है। कबल उसके कि मैं ये बच्चे जो बैठे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं कि चेहरे फिक्रो नजर शाद किए बैठे हैं, चेहरे फिक्रो नजर शाद किए बैठे हैं, मसनदे इल्म को ये आबाद किए बैठे हैं, और देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो ये पूरे कुरान को याद किए बैठे हैं। ये पूरे कुरान को याद किए बैठे हैं। दिल खैराबादी को सुनना चाहते हैं? अपने दोनों हाथों को उठा के बताए कि कितना हजरात सुनना ही नहीं चाहते। दिल भाई आप भी नहीं सुनना चाहते? अरे यार ये सब बत्ती बत्ती जलाए होका है, मोहल्ले में हलचल मचाए होका है, जब दिल भाई के बुलाए के सुनबे न करियो तो दिल भाई के बुलाए होका है। तो कितना ज्यादा सुनना चाहते हैं बताएं जरा। माशाअल्लाह एक शेर पढ़ता हूँ और सीधे सीधे जनाबे दिल खैराबादी तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ये चचा हजरात है, इन लोगों को नींद नहीं आएगी। रात के 5 बजे, दिन के सुबह के 5 बजे तक भी अगर इनको शायरी सुनाई जाए तो ये सुनने के लिए बेताब रहेंगे, क्योंकि इनके पास एक ऐसा नुस्खा मौजूद होता है, क्योंकि इनके पास एक ऐसा नुस्खा मौजूद होता है जो उन्हें हमेशा नींद में बेदार करने के लिए काम आया करता है। क्योंकि नजर बेदार रखने को कसौटी साथ रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं, है कि नहीं? हमने इसी तरह कहा एक जलसे में कि भाई जलसे में आए हो, नबी की महफिल में आए हो, चाचा चुनौती अंदर रख लो। तो कहा नाजिम साहब दिमाग खराब मत करो, दिल में बेचैनी है तभी तो हाथ में खैनी है। तो ये मामला हो जाता है। बहरहाल आपके चेहरों पर शगुफ्तगी आ गई, आप बहुत अच्छे अंदाज में बेदार हो गए हैं। दिल में जो बेचैनी थी वो बेचैनी नहीं छूटी, यहाँ पर भी चुनौती साथ है, खैनी नहीं छूटी, है कि नहीं? अब एक शेर पढ़ रहा हूँ और सीधे सीधे जनाबे दिल खैराबादी तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ। नाते नबी का एक खालिस, नाते नबी का एक सच्चा और साफ मिसरा कि खुदा की बात अपनी जुबानी करने आए थे। वाह, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथ ना उठाएं, सिर्फ सुभान अल्लाह वहां से बैठे बैठे दाद दे, आपके भी नाम अमल में इजाफा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ने में कि खुदा की बात अपनी जुबानी करने आए थे, मोहम्मद अपने रब की तर्जमानी करने आए थे। वाह वाह वाह, कि खुदा की बात अपनी जुबानी करने आए थे, मोहम्मद अपने रब की तर्जमानी करने आए थे। उन्हें रूहों को, ज़हनों को, दिलों को फतह करना था। उन्हें रूहों को, ज़हनों को, दिलों को फतह करना था। वो पत्थर जैसे इंसानों को पानी करने आए थे, वो पत्थर जैसे इंसानों को पानी करने आए थे। और न आई हमको अपनी जात से भी दोस्ती करनी, और न आई हमको अपनी जात से भी दोस्ती करनी। वो अपने दुश्मनों पर मेहरबानी करने आए थे, वो अपने दुश्मनों पर मेहरबानी करने आए थे। मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे दिल खैराबादी साहब से कि वादा है, गुम है, जाम है, बरे बहार है, सब जमा हो चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार है। कि पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर वहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत भी नहीं है तेरे खजाने में ऐ दुश्मन इस्लाम, जितना के आशिके रसूल जलसों में लुटा देते हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है। दोस्तों आइए, इस वक्त पूरा का पूरा मजमा एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत को, एक किताब नहीं बल्कि एक अंजुमन को सुनने के लिए बेताब है, बेकरार है, बेचैन है। मैं आपके और हजरत मौलाना के दरमियान हायल होने की बिल्कुल जसारत नहीं करता। यकीनन हजरत मौलाना की आमद हो चुकी है, बनफ्से नफीस स्टेज मोहब्बत पर जलवाबार है। आप अपने माथों की निगाहों से दीदार भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने आप तकरीर रोजाना सुनते हैं, रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं, लेकिन हजरत मौलाना की तकरीर ऐसी हुआ करती है जो दिल के हवाले से दिमाग पर दस्तक देती है, रूह के हवाले से रूहानियत को झंझोड़ देती है, फिक्र के हवाले से
कबीलियत को बावजन करती है, जिसे पूरी दुनिया खिताबत अपनी जुबान में शहंशाह खिताबत के नाम से याद करती है। अगर मुझ जैसा छोटा नकीब अपनी जुबान में ये कहे तो ये कह सकता है पूरी दुनिया भर में हजरत मौलाना की शोहरत, मकबूलियत और महबूबियत को देखकर कि हजरत मौलाना इस वक्त पूरी दुनिया के कुर्सी खिताबत के सुलेमान शाह है। अल्लाह अकबर। और आपकी जुबान में कहूं तो आप ये कहेंगे कि हजरत मौलाना कुर्सी खिताबत के वजीर आजम है कि नहीं? माशाअल्लाह, आप बिल्कुल बेदार हैं। मैं बिला किसी ताखीर व तमहीद के इस वक्त हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूं इन मिसरों की रोशनी में कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। उड़ान वालों, हजरत मौलाना की शख्सियत और ये मिसरे, उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। वाह वाह वाह। कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है।